खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। भाषा को लेकर दिल्ली सरकार की पहल है। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। स्कूलों में भारतीय भाषा समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। 23 जून से 1 अगस्त तक यह आयोजन किया जाना है। इसी से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली सरकार बहुभाषावाद बढ़ावा देने के लिए 23 जून से 1 अगस्त तक स्कूलों में भारतीय भाषा समर कैंप आयोजित करने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां भाषा को लेकर दिल्ली सरकार की पहल है कि बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार अब प्रयासरत रहने वाली है। स्कूलों में भारतीय भाषा समर कैंप का आयोजन होगा। 23 जून से 1 अगस्त तक स्कूलों में कैंप का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 23 जून से 1 अगस्त तक स्कूलों में भारतीय भाषा समर कैंप आयोजित करने वाली है। ये पहल दिल्ली सरकार की तरफ से की जाएगी। सरकार की पहल बहुभाषावाद को लेकर है, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस को लेकर, उसको बढ़ावा देने को लेकर स्कूलों में भारतीय भाषा समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। 23 जून से इसकी शुरुआत होगी और 1 अगस्त तक स्कूलों में कैंप का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 23 जून से 1 अगस्त तक स्कूलों में भारतीय भाषा समर कैंप आयोजित करने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीतू झा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गई है। नीतू, सरकार की जो ये पहल है, इससे जुड़ी जो अपडेट्स है आपके पास, वो जरा आप बताइएगा। इससे क्या असर पड़ेगा ये भी बताइएगा, और कौन कौन से स्कूल, सरकारी स्कूल होंगे, प्राइवेट स्कूल्स भी इंक्लूडेड होंगे इसमें? बिल्कुल, देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि स्टेट काउंसिल के तहत जितने भी स्कूल आते हैं वो इसमें शामिल होंगे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत चलाए जाने वाला प्रोग्राम है, जिसको लेकर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो साफ तौर पर कहा गया था कि हमें सिर्फ छात्रों को या स्टूडेंट्स को किताबी ज्ञान नहीं देना, बल्कि हमें उन्हें पूरी तरह से विकसित करना है, चाहे बात स्पोर्ट्स की हो, चाहे बात अलग अलग भाषाओं की हो। इसके तहत एक स्कूल से कम 75 से 100 बच्चों का चयन करना होगा। यानी आपको अपने पूरे स्कूल में कम से कम 100 बच्चों की भागीदारी इसमें दिखानी होगी कि आपके बच्चे से, स्कूल से बच्चे जो है वो भाषा कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। एक बच्चे को 28 घंटे की स्कूल क्लासेस दी जाएंगी, यानी रोजाना 1-1 घंटे की क्लासेस। उन्हें जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट, उस पर अलग अलग भाषाएं हैं, जिसमें से एक स्कूल को चुनना होगा स्टूडेंट्स के लिए। सबसे बड़ी बात देखिए, अगर कोई स्कूल इसको लेकर लापरवाही करता नजर आता है या फिर ऐसे फॉलो करता नहीं नजर आता है, तो इसकी भी जानकारी सरकार के पास होगी, क्योंकि ये सब वेबसाइट के जरिए होगा। यानी कितने बच्चे एनरोल होते हैं, उन्होंने क्लास ली या नहीं ली, इसकी पूरी जानकारी जो होगी सरकार के पास पहुंचेगी। ये एक तरह की पहल है सरकार की कि अलग अलग भाषाएं जो हैं बच्चे वो भी सीखें। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अब तक हुआ नहीं है। बात चाहे पिछले सरकार की भी करे, उसमें भी बच्चों को लैंग्वेज सिखाए जा रहे थे। इनफैक्ट कई बच्चे लैंग्वेज सीखकर विदेश भी गए थे। उसी कड़ी में ये जो पहल है, दरअसल ये बच्चों को भाषा सिखाने की है। 75 से 100 बच्चों का सिलेक्शन एक स्कूल से होगा। उन्हें 28 घंटे की जो क्लासेस हैं वो दी जाएगी। ये क्लासेस स्कूल में होगी। 23 जून तक की शुरुआत 1 अगस्त तक चलेगा, और स्कूल के लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो बच्चों को क्लासेस भी दे और उसका जो डेटा है वो सरकार तक भी पहुंचाए, और सरकार खुद उसको मॉनिटर भी करेगी। पूजा, कौन कौन से लैंग्वेजेस इंक्लूडेड होगी नीतू इसमें? देखिए, इसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश से लेकर कई विदेशी लैंग्वेज शामिल हैं। इसका जो मकसद है पूजा, वो साफ तौर पर यही है कि बच्चों को बहुभाषी ज्ञान मिले। जिस तरह से आप भी बता रही थी अभी कि बहुभाषी ये प्रोग्राम है, ऐसे में बच्चे सिर्फ भारतीय भाषाओं तक सीमित ना रहे, क्योंकि हमें अपनी भाषाएं बचपन से सिखाई जाती है और हम ये बोलने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन वो विदेशी भाषाएं भी सीखे, जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ऐसी तमाम जो भाषाएं हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल की गई हैं, जिससे बच्चे भारतीय के साथ विदेशी भाषाओं को भी सीख सकें और ये कहीं ना कहीं उन्हें आने वाले समय में भी मदद करे।
आपका बहुत शुक्रिया नीतू इन सारी जानकारियों के लिए।